देखिए, इसकी शुरुआत माननीय योगी जी से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने यहाँ अपने प्रदेश में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि भाई ना खाता ना बही, जो योगी जी कहें वही सही। चाहे किसी को सजा हुई है या नहीं हुई है, कोर्ट ने उसे दोषी माना है या नहीं माना है, क्योंकि देखा जाए तो न्याय प्रक्रिया भी हमारे यहाँ 0/0 है। कोर्टों में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और बहुत से मामलों में 20-20 साल बाद लोग बरी होते हैं, तो पता चलता है कि 5 साल 10 साल दोनों ने जेल में ही काटी, निर्दोष होते हुए भी। तो कोई कंपनसेशन का कोई सिस्टम ना होना, गरीब लोगों का पिसते रहना। तो उसी बात का जो फायदा है वो हरियाणा सरकार ने उठाया। क्यों? क्योंकि भाई वहां राजनीतिक रोटी सिक रही है बुलडोजर के नाम पर। तो हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो फेल हो चुकी है हरियाणा में हर मोर्चे पर, इन्होंने भी सोचा भाई कुछ किया जाए। तो कुछ किया जाए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भी जो हिंदू मुस्लिम के जो इन्होंने नफरत के बीज बो दिए हैं समाज में। क्योंकि मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेवात है, इसका काफी एरिया इन मेवों का राजस्थान में भी है। इन्हें मुसलमान मुसलमान नहीं मानते, हिंदू से ये मुसलमान बने हैं। इनके आज भी रीति रिवाज जितने भी आप सिस्टम देखेंगे वो सब हिंदुओं वाले ही चले आ रहे हैं बहुत से। चाहे बच्चा होने पर कुआं पूजन का भी सिस्टम है और चीजें हैं। तो यहाँ का जो सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का षड्यंत्र करके बीजेपी ने ये खेल खेला है, और उसके बाद में बुलडोजर कार्रवाई। तो इस बुलडोजर कार्यवाही का सच सुन लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि अतिक्रमण कहाँ नहीं है, किस शहर में नहीं है। तो उन अतिक्रमणों को कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। सरकार के अफसर पैसे लेकर, इन्हीं के नेतागण हैं जो पैसे लेकर कहीं अवैध झुग्गियां बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं। तो इस तरह से अगर बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्होंने यहाँ पर झुग्गियां डाल ली, तो उन झुग्गियों को गिराकर, या उन जो सड़कों के किनारे अवैध खोखे टाइप दुकानें हो जाती हैं उन्हें गिराकर, ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हैं। हकीकत में तो ये प्रशासन की ड्यूटी वैसे भी थी। अगर आप ये कहते हैं कि भैया ये अवैध निर्माण थे या सरकारी जमीन पर ये अवैध निर्माण बन गए, तो उन्हें तो वैसे भी हटाया जाना चाहिए था। फिर 9 साल से क्यों नहीं हटाया गया खट्टर सरकार में? आज एक एक क्यों? पहला सवाल। दूसरा मुद्दा यह है कि भाई आप इस कार्यवाही को दिखाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कोर्टों की जरूरत नहीं है देश के अंदर, किसी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, सरकार ने जिन्हें अपने तौर पर दोषी मान लिया। अगर भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर तमाम तरह का क्राइम होता है। तो भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और ये लोग मान रहे हैं कि 9 साल से हर क्राइम वहां पर हो रहा है और वहां पर पुलिस नहीं घुस सकती। तो भैया फिर तो खट्टर जी को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मोदी जी 56 इंच का दावा करते हैं, तो ये चाइना से क्या खाक लड़ेंगे अगर यहाँ मेवात में ही क्रिमिनल से लोग नहीं लड़ पा रहे? तो सवाल निशान तो सारे इन्हीं के ऊपर हैं। और ये जो हाई कोर्ट ने और संज्ञान लिया है, यहाँ ये भी है कि जब कार्रवाई करनी थी तब आप कर नहीं पाए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक की पूरी हिंसा आगे बढ़ती रही। नूह से गुरुग्राम पहुंची, मेवात के रास्ते राजस्थान भी नहीं, हिंसा इसका भी जाने एक की। छोटा सा जवाब दे देता हूँ सिमरन जी, सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जी जी क्योंकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि सुनियोजित षड्यंत्र था, हम मान लेते हैं। जबकि सरकार के अफसरों का कहना है कि नहीं, ये एकाएक हुई घटना थी। अच्छा, इन्हीं की पार्टी के इन्हीं की सरकार में जजपा के जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनका बयान कुछ और है। उन्होंने जो शोभा यात्रा उसी के ऊपर सवाल खड़े किए। जो इनके सांसद हैं राविंदरजीत सिंह, उन्होंने खुद सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े किए। ठीक है, तो सवाल यह है कि जो सारी घटना है वो ये साबित करती है एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र रचेगा कौन? सीधी बात है, बीजेपी। भाई जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर रहे, भाई जो हरियाणा में इस टाइम फेल साबित हो चुके हैं, जिन्हें वोट के लिए केवल हिंदू मुस्लिम का सहारा, वही तो करेंगे। वरना मुझे एक चीज बता दीजिए कि भाई खट्टर जी कहते हैं, उनकी सरकार कहती है कि वहां पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शोभा यात्रा पर हमला किया गया, और जो हमलावर थे उनके पास बंदूकें थी, मोर्टार थे, तमाम तरह के हथियार थे। तो भाई जब 10,000 लोगों ने 2-4 हजार लोगों को घेर लिया तो कितने लोग मारे जाते? अगर भाई सुनियोजित षड्यंत्र था, तो सीधी सी बात है कि भाई ये षड्यंत्र था तो भाजपा का था, और जितना काम हुआ सब भाजपा। और इसके चलते जो आसपास के क्षेत्रों में आग लगी उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा है। सीधी बात है, राजनीतिक मामला है।
कि गृह मंत्री कहते हैं कि मोनू मानेसर ने कुछ नहीं किया है और बचाव करने की कोशिश करते हैं उनकी। देखिए सिमरन जी, जो लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह हैं, वो चूंकि वो क्षेत्र उनके क्षेत्र में आता है, तो वो अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मालूम है सच्चाई क्या है। ठीक है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि अब भी वो बहुत सारी सच्चाई कह नहीं पा रहे, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तीसरी बात, इसमें मेवात के लोग भी पूरे जिम्मेवार हैं। कोई दूध के धुले आज के समय में हम उन्हें नहीं कहेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो समझदार हैं, क्योंकि वो समझदार ना होते तो 1947 में भी यहाँ दंगे हो गए होते। वो समझदार थे, इसलिए 1947 में भी जब पूरा देश दंगों की आग में झुलस रहा था, यहाँ दंगे नहीं हुए। लेकिन क्या अब युवा पीढ़ी आ गई है, अब कमान मेवात की युवा पीढ़ी के हाथ में आ गई है। तो वो लोग, मैं ये कह रहा हूं, कोई उकसा रहा है तो भैया आप क्यों उकसावे में आ रहे हैं, पहली बात। भाई सरकार तो चाहती है। क्या भाई साहब, मेरी बात बताइए, जो बयान दे रहे हैं क्या ये सही दे रहे हैं? इन लोगों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने यही तो कहा। उकसाना क्या होता है? अगर कोई उकसा रहा है तो कार्रवाई नहीं होगी। कोई जहरीले बयान दे रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप समझे नहीं ना, उसके लिए आप एडवोकेट है ना। आप जैसे भाइयों को पकड़ना चाहिए था मेवात के लोगों को। आपके द्वारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते, कुछ और करते। ये किसने आपको अधिकार दे दिया कि हथियार उठाओ और हथियार उठाओ और लोगों को मार दो? गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, भाजपा की पॉलिसी है करना था तो ये देश भर में बनाई थी, ये देश के अंदर जो किसने आप बनाई? बात नहीं समझे ना। देखिए, सरकार बनाई है समाज की 36 बिरादरी के भले के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए बनाई है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सरकार ऐसी आ गई, जब चीफ मिनिस्टर होते लेता है उसके अंदर अरे आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं सिमरन जी? मैंने पहले ही कहा था, ये जो तोड़फोड़ हो रही है इसको लेकर सरकार का यही कहना है कि भी अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं जो सरकारी भूमि पर थे। तो इनका जवाब यही होगा हाई कोर्ट में। हकीकत में तो यह है कि इन्होंने इसे राजनीतिक रंग दिया है। इन्होंने पूरी देश और दुनिया को दिखाया है कि इन्होंने वहां दंगे में शामिल मुसलमानों के घरों को मटियामेट कर दिया और इनकी कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। तो पहली बात तो यह है कि भाई जितने भी अवैध निर्माण थे बीजेपी सरकार में हुए, इन्हीं की मिली भगत से हुए। वहां ये जो दंगा फसाद हुआ है वो सरकार का फेलियर है, सरकार की मिली भगत है इसमें। और ये जो बिट्टू बजरंगी और ये जो मोनू मानेसर का नाम बार बार हमारे मुस्लिम भाई लेते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि संविधान में भरोसा रखते हैं, तो संविधान में भरोसा रखते हुए आपको इसमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कई विधायक है आपके जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी से हैं, वो आपको न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ते। तो ये जो हथियार आप लोगों के हाथ में किसने पकड़ाए हैं? ये सरकार ने पकड़ाए हैं। सरकार अपनी योजना में सफल रही, वो भड़काना चाहती थी, आप भड़क गए, आपने भड़क कर वहां कांड कर दिया, वहां कांड कर दिया, उस कांड के बदले कांड कराए जा रहे हैं। और उसके बाद में सरकार तोड़फोड़ की कार्रवाई से संदेश दे रही है कि भाई यहाँ किसी मुस्लिम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो भाई इससे देश का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि मरने वाला जो इंसान होता है ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उसके बच्चों को दूध पिलाने या राशन देने बाद में कोई नहीं आता। ये चंद दिन तो मौलाना या हिंदुओं के कट्टरपंथी अपने किसी व्यक्ति के घर में कुछ दिन तो राशन दे सकते हैं, बाद में वो सब धक्के खाते हुए सब देखते हैं। जिनके बच्चे आज जेलों में बंद हैं, आज उन्हें जो भड़काया जिन लोगों ने, वो कहां पर है? पता चला है कि जिसके ऊपर नेता के ऊपर आरोप आ रहा है कि जी वो तो वहां नहीं था, वो तो बाहर था। तो यानी कि भड़काने वाले तो भड़का कर पार गए, ये क्यों भड़कावे में आए? तो इससे बीजेपी की चाल सफल रही। और लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जनता मूर्ख नहीं है, आदमी कल इनकी सच्चाई भी सामने आएगी। और ये जो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए देश को इस हाल में झोंक रहे हैं, ये देश के लिए नुकसानदायक है। मणिपुर चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके, हरियाणा में जो 3री बार दंगा हुआ है सिमरन जी, इससे पहले 2 बार जाट और नॉन जाट के हो चुके। तो सवाल यह है कि इससे देश का नुकसान है। हजारों जाने जाती। मैं कह देना चाहता हूँ, तो ये बता दीजिए, हुड्डा जी के राज में, हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे लगातार 10 साल, कितने दंगे हुए मेवात में? जरा ये भी बता दीजिए, कितने हिंदू मारे गए? ये विपक्षी पार्टियों का यही तो मलाल हो रहा है, ये पच नहीं पा रही सरकार। आप क्या कह रहे हैं? सिमरन जी कमाल की बात कर रहे हैं,
महावीर जी, आप ये इनसे पूछ लीजिए, ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस राज में तो हिंदू बचेगा ही नहीं, मारा जाएगा। तो भाई 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, कितने हिंदू मरे थे? मेवात में कितने दंगे हुए? मूल सवाल पर जाते हैं। में बैठ के बेसिक सवाल मैं पर पहले पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ। तो और पहले मेवात फरीदाबाद लोकसभा का हिस्सा होता था नू मेवात, आपको मालूम है? मेवात में नहीं फरीदाबाद रहे। लोकसभा फिर आधारभूत प्रश्न है। पर्सनल बन जाएंगे आप। शांत शांत शांत। नहीं, personal बन क्या जाइए। मुझे नू मेवात के बारे में जानकारी नहीं है? आपसे ज्यादा जानकारी है, याद रखना।